तो बच्चों चलते हैं हमारे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की इंडस्ट्रियल लेवल पे। बहुत सारे माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल लेवल पे काम आते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। उनमें से तो दो मेजर जो प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे, उसमें से एक आते हैं बेवरेजेस, जैसे कि जो ड्रिंक्स होती हैं वो, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, यानी मेडिसिन जो कि हमें डिजीजेस से ठीक करने में मदद करती हैं। तो अगर हम बात करें माइक्रोब्स की इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो इससे हम सीखेंगे हमारा सबसे पहला सब टॉपिक, जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस। अगर हम बात करें फर्मेंटेड बेवरेजेस के प्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज में बड़े कंटेनर्स चाहिए होते हैं, लार्ज साइज के वेसल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना है। तो ये जो लार्ज साइज के बड़े वेसल्स या कंटेनर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हें हम एक नाम से जानते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फर्मेंटर। और ये बहुत सारे फर्मेंटर इंस्टॉल किए जाते हैं और एक बड़ी इंडस्ट्री बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्लांट। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फर्मेंटर दिखाया गया है और ऐसे बहुत सारे फर्मेंटर्स फिट किए जाते हैं एक इंडस्ट्री में, ताकि इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें, और इसलिए हमने यहाँ पर बोला है फर्मेंटेशन प्लांट। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में, तो हमें बहुत सारी अलग अलग बेवरेजेस मिलती हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वाइन, दूसरा है रम, तीसरा विस्की और चौथा बियर। तो ये अलग अलग फर्मेंटेड बेवरेजेस इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस की जाती है। और ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है? ये एक ईस्ट की मदद से बनाई जाती है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। याद कीजिए, अभी हमने इस ईस्ट के बारे में सीखा था, जिसमें हमने कहा था इसे हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, जब ये ब्रेड बनाने में मदद कर रही थी। इसी के साथ साथ ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रूवर्स ईस्ट के नाम से भी जानी जाती है, और ये मदद करती है एक फर्मेंटेशन प्रोसेस में। यानी ये जो माल्टेड सीरियल्स होते हैं और जो फ्रूट जूसेस होते हैं, उनका फर्मेंटेशन करती है और इथेनॉल बनाने में मदद करती है। और ये इथेनॉल फाइनली फर्मेंटेड बेवरेजेस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। तो अगर हम बात करें डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि किस तरीके का रॉ मटेरियल लिया जा रहा है बेवरेजेस बनाने में, उसी के साथ साथ क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व किए गए हैं, उसके हिसाब से हमें अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस वाली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो वाइन है और जो बियर है, ये बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के बनाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें डिस्टिल्ड प्रोसेस वाली, तो उसमें एक आती है रम और विस्की। तो जो रम और विस्की है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हम एक वर्ड देख रहे हैं, डिस्टिलेशन। तो इस डिस्टिलेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। तो जो एक लिक्विड मिक्सचर होता है, उससे हम अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो जो वाइन और बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन के थ्रू बनाई जा रही है, और जो रम और विस्की है उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम बोल रहे हैं जो वाइन और बियर है वो थोड़ी कम कंसंट्रेटेड होती है, स्ट्रॉन्ग कम होती है। वहीं हम बात करें रम और विस्की की, तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग मानी जाती है।